नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चाइना के मैक्रो इकोनॉमिक डाटा मार्केट के अंदर आ चुके हैं, जिसके बाद ये पता लग रहा है कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि इस बार चाइना की जीडीपी ग्रोथ केवल 4.7% आई है, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 5.3% थी। इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि इस क्वार्टर में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 5.1% के आसपास रहेगी। बट इन सारी चीजों के बावजूद चाइना की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेशन से भी कम आई है और 4.7% यहां पर देखने को मिली है। और ये कोई अभी नहीं हो रहा, ये लगातार जब से चाइना के अंदर कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं उसके बाद से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ 4.5 इन परसेंट के ऊपर जाके अटक चुकी है। वहीं चाइना के अंदर केवल जीडीपी के डाटा कमजोर नहीं है, बल्कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक डाटा एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब चाइना के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। जैसे चाइना का रिटेल सेल इस बार कोविड 19 के रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद लोवेस्ट देखने को मिला है, केवल 2%। वहीं प्रॉपर्टी सेक्टर, जो कि चाइना की इकोनॉमी का लगभग 20% तक कंट्रीब्यूट करता है और भारी मात्रा में चाइनीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये भी लगभग 10% से गिरा है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% पे खड़ा हुआ है चाइना की इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर का और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट लगातार चाइना के अंदर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार चाइना के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट नेगेटिव देखने को मिला है, वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केवल 0.1%। ये सब कुछ दर्शाता है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो रही है। चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर अब सवाल उठता है कि चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन आ क्यों रही है, यहां पर कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं चाइना के इस इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए। इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, जीएस, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आप लोगों को देंगे, वो भी सबसे कम रेट में ऑफलाइन के अंदर। साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एक बार आप लोगों ने अगर अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको और कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा जहां से टॉपर्स निकले हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के बेस्ट रिजल्ट पूरे इंडिया में देखने को मिले। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चे दूसरी कोचिंगों के पोस्टर्स में भी दिखेंगे, पर वहां पर टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इन्होंने ज्वाइन किया था। जैसे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट करता है, लगभग हर जगह इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो ज्वाइन कर ही लेता है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना। हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन सबको क्लियर किया जाएगा। साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, चाइना की जो इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने को मिला है, इसके पीछे एक मेन कारण है चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें डेक्लाइन दिखाई दे रहा है और अधिकतर कंपनी जो है वो अब डिफॉल्ट करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कंट्री गार्डन, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, ये $7.6 बिलियन के नुकसान में है। इसी तरीके से एवरग्रांडे करके एक कंपनी है जो भी चाइना की डूबती हुई दिखाई दे रही है। जबकि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, ये चाइना की इकोनॉमी का 20% तक कंट्रीब्यूट करता है, पर यही रियल एस्टेट सेक्टर चाइना के अंदर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके डूबने का कारण क्या है? देखो, चाइना ने जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त की थी पिछले कुछ दशकों के अंदर, उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल था। चाइना ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि जीडीपी क्या होता है, पहले इन्होंने ये पढ़ा कि जीडीपी क्या होता है। बोले कि अरे जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो बोले ठीक है, अपन खुद प्रोडक्शन कराएंगे। बोले काय का प्रोडक्शन कराएंगे? बोले घर का प्रोडक्शन कराते हैं।
क्योंकि घर के प्रोडक्शन से बाकी सारी चीजों का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनियों को प्रमोट किया कि आप ढेर सारे घर बनाओ। घर बनाएंगे तो उसमें सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, लेबर लगेगा, तो सीमेंट, सरिया, लेबर, ईंट और रेती वगैरह इन सारी चीजों की इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करने लगेगी, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर भारी डिमांड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ेगी। इसलिए चाइना ने ढेर सारे घर बनाए, ऐसे घर बनाए जहां पर कोई रह भी नहीं रहा था। उन घरों को कहा गया घोस्ट सिटी। धीरे धीरे करके इतने घर बन गए कि चाइना की जो ओवरऑल आबादी है उससे भी ज्यादा घर देखने को मिले। और उसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें घरों के रेट पटाख करके गिर गए और लोग कोड़ियों के दाम पर घर जो है वो बेचने लग रहे हैं। अब जब घर बहुत सस्ते हो गए तो आप कहोगे कह रहे यार सस्ते हो गए तो फिर तो खरीद लेना चाहिए, वहां जाके रह लेना चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, भविष्य में पैसा बनेगा। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इंडिया में हो। इंडिया के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी के रेट लगातार बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको क्या लगता है कि यार थोड़े से पैसे हैं तो एक काम करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में लगा देते हैं, थोड़ा सा घर खरीद लेते हैं। ये इंडिया में लगता है क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पर चाइना के केस में प्रॉपर्टी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बचा ना, यहां पर तो प्रॉपर्टी के रेट लगातार घट रहे हैं और भविष्य में भी घटेंगे, क्योंकि जितनी चाइना की आबादी है उसके डबल घर हैं। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाह नहीं रहा है। और जब रियल एस्टेट कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो रियल एस्टेट कंपनी ने ये घर कोई खुद के पैसे से तो बनाए नहीं थे, इन्होंने भी बैंक से लोन लिया था। तो बैंक के सामने डिफॉल्ट कर रहे हैं, और जब बैंक के सामने डिफॉल्ट कर रहे हैं तो फिर बैंक का पैसा खत्म हो रहा है, और बैंक का पैसा खत्म होने की वजह से चाइना के अंदर शेडो बैंकिंग के कारण बैंक भी डिफॉल्ट करने लग रही है। और बैंक में डिफॉल्ट होने के कारण बैंक रन जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। वहीं चाइना के अंदर एक और एरिया है जिसे हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या कहूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हालांकि चाइना में ओवरऑल इकोनॉमी सेंट्रलाइज है, पर वहां पर एक मजबूत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बनाई गई है। अब चाइना के अंदर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने डेवलपमेंट को दिखाने के लिए भारी मात्रा में मार्केट से लोन लिया। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर का लोन देखने को मिलता है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, जिसे चाइना रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। और ये प्रॉब्लम जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। इवन इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए और भी कई सारे तरीके जो हैं वो चाइना की सरकार द्वारा अपनाए गए, बट उन सारे तरीकों से कुछ हो नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर एक और चीज है जो कि एक्सटर्नल मार्केट से असर दे रही है, दैट इज चाइना के अंदर ओवरऑल रूप से क्या हो रहा है, डी रिस्किंग होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि कंपनियां जो अभी तक चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, चाइना जो अभी तक एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दिखाई दे रहा था, अब क्योंकि चाइना के अंदर ओवरऑल रूप से इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के बाद में एक और चीज ये समझ में आई कि चाइना की इकोनॉमी में कुछ बचा नहीं है, और साथ में चाइना के ऊपर पूरी सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी रखना सही नहीं है। वहीं तीसरी तरफ चाइना का जो एग्रेशन है उसकी वजह से चाइना एक हार्ड पावर दिखाई दे रहा है और दूसरी कंट्रियों के अंदर राष्ट्रवाद जाग रहा है, जिसके कारण से दूसरे देशों की कंपनियां अब चाइना को छोड़ रही है। वहीं पहले चाइना में जाने का कारण था क्योंकि चाइना के अंदर सस्ता लेबर मिलता था, पर अब क्या हो रहा है, चाइना ने एक दिक्कत कर दी। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को बहुत गलत बना दिया। इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई पहले, फिर अब 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, और अब इंसेंटिव देके कह रहे हैं कि भाई बच्चे पैदा करो, क्योंकि चाइना के अंदर ओवरऑल आबादी अब बूढ़ी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जवान बच्चे ज्यादा हुए नहीं, जिसके कारण से अब बूढ़ा आदमी क्या करता है, ज्यादा सोशल सिक्योरिटी की मांग करता है, जिसकी वजह से जो लेबर है वो महंगा हो रहा है। इस कारण से कई सारी कंपनियां चाइना को छोड़ के जा रही है और चाइना के अंदर ओवरऑल रूप से इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इवन इस बार जो चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें पहली बार, मतलब आज तक चाइना के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेफिसिट के अंदर गया है। तो ये सारी चीज़ें चाइना के अंदर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 710 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखैना के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।